पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इस वीडियो में नेक्स्ट वीक के लिए और वनडे के लिए इंडेक्स की मूवमेंट का जायज़ा लेंगे। लास्ट वीक इंडेक्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई और नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगी और किस लेवल पे रिस्ट्रिक्ट हो सकती है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इंडिकेट करेंगे। बहुत गौर से, बहुत इत्मीनान से सुनना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। दोस्तों, FIPI का वीकली डेटा देखते हैं। ये रुपीज़ में है, डॉलर का डेटा अवेलेबल नहीं था तो उसको वन बाय वन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। FIPI का पहले जिक्र करें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की नेट बाइंग 57 बिलियन रुपीज़ की, जो बड़ा सेक्टर है वो अदर सेक्टर है जिसमें बाइंग की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की 1000 मिलियन की सेलिंग है। जो हैवी सेलिंग सेक्टर्स हैं वो बैंक्स है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, सीमेंट भी है। उसके बाद इंडिविजुअल्स जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो 206 मिलियन की नेट सेलिंग की है। हैवी सेलिंग एरिया अदर सेक्टर और सीमेंट का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी शामिल है। अब लोकल प्रोफाइल की बात करें तो इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने 1788 मिलियन रुपीस की सेलिंग की है, जिसमें हैवी सेलिंग एरिया है अदर सेक्टर, बैंक्स, सीमेंट सेक्टर। जहाँ पे बाइंग है वो फर्टिलाइजर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। फिर कंपनीज की बाइंग देखते हैं। कंपनीज ने 520 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग की है। हैवी सेक्टर्स में बैंक शामिल है और उसके बाद टेक्सटाइल है और अदर सेक्टर है। बैंक्स की 964 मिलियन रुपीस की बाइंग है बैंकिंग सेक्टर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और अदर सेक्टर में हैवी बाइंग है। NBFC की 2 मिलियन की नेट सेलिंग है, लेकिन जहाँ पे हैवी सेलिंग की है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है और जहाँ बाइंग है वो बैंकिंग सेक्टर है। म्यूचुअल फंड की 465 मिलियन की नेट सेलिंग है, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हैवी सेलिंग है। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बैंक्स में भी सेलिंग है। अदर सेक्टर्स में हैवी बाइंग है और सीमेंट में भी अच्छी बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 330 मिलियन की बाइंग है और हैवी बाइंग फर्टिलाइजर में है, अदर सेक्टर्स में है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है। ब्रोकर्स की 574 मिलियन की नेट बाइंग है। हैवी बाइंग एरिया सीमेंट, फर्टिलाइजर, अदर सेक्टर्स हैं। द लास्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इंश्योरेंस कंपनीज की 1000 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है। बहुत हैवी नेट बाइंग है जो सेक्टर से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है और सीमेंट सेक्टर। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी अच्छी बाइंग है। इस डेटा के ऊपर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट वीक के लिए सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और बैंकिंग सेक्टर अच्छा मूव कर सकता है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में भी मूव नजर आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट पे जायजा लेते हैं। दोस्तों, डेली चार्ट्स पे इंडेक्स का जायजा लें तो ये जो पैटर्न बना है 3 इनसाइड 3 आउटसाइड अप का, ये कहता है कि बुलिश कंटिन्यूएशन जारी रहेगी। लेकिन रिस्ट्रिक्ट कहाँ हो सकती है? अपनी साबका वीडियोस में हमने जिक्र किया और डिस्कस किया था कि 40,900 पे रेजिस्टेंस है, जबकि इंडेक्स 40,800 पे क्लोज हुआ है। तो उम्मीद है कि 40,900 की जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएगी और 41,300 पे जब ये बैरियर, ये फैसला कुन बैरियर है जिसके बाद इंडेक्स को हम ये कह सकते हैं कि बुलिश जोन में या तो दाखिल होगा या हम दोबारा इंडेक्स का डिक्लाइन देखेंगे। इंडेक्स को 2 लगातार दिन इस बैरियर के ऊपर क्लोजिंग देनी है। 41,300 के लेवल पे इंडेक्स को 2 दिन ऊपर क्लोजिंग दी तो इंडेक्स बुलिश जोन में दाखिल हो जाएगा और 42,900 तक, 42,500 से 42,900 तक का इंडेक्स एक्सपोज हो जाएगा। इंडिकेटर्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इस बात को? 20 DMA लाइन 41,200 पे मौजूद है, जो 41,200 और 300 पे जो कैंडल स्टिक की और बोलिंगर बैंड की रेजिस्टेंस है वो मौजूद है। यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया है और इससे स्ट्राइक करने के बाद इंडेक्स का क्या बिहेवियर होगा, ये इंडेक्स की फिर अगली मूवमेंट्स को क्लियर करेगा। जिन लोगों के पास होल्डिंग्स है वो इस एरिया में पोजीशंस को थोड़ा हल्का कर लें। जो लोग अभी पोजीशन लेना चाहते हैं, अगर मंडे को पोजीशन लें तो इस बैरियर के पास थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर करें या फिर इस बैरियर के क्रॉस होने का वेट करें।
RSI बढ़ते बढ़ते 49 तक आ गया है, लेकिन अभी भी डिस्टेंस कवर करना है RSI को और इसको क्रॉस करना है। इसको क्रॉस किए बगैर इंडेक्स सेफ जोन में और बुलिश जोन में दाखिल नहीं होगा। मैकडी पे देखें डेली तो रिकवरी के वाज़े आसार हैं। हिस्टोग्राम की लेंथ जीरो लाइन के नीचे छोटी हो रही है, लेकिन इंडेक्स स्टिल अभी बेयरिश जोन में है मैकडी पर भी, और इस लाइन का क्रॉस ओवर अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इंडिकेशंस है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन कंफर्म अभी तक नहीं है। जब तक ये हिस्टोग्राम इस लाइन के ऊपर क्रिएट होने शुरू नहीं होते, इंडेक्स को बुलिश जोन में नहीं माना जा सकता। वीकली चार्ट का जायजा लें तो हैमर कैंडल नजर आ रही है, जो कि इम्प्रूवमेंट की और रिकवर होते हुए बनी है। ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस चीज की इंडिकेशन दे रही है कि ये जो ट्रेंड था ये तकरीबन खत्म हो चुका है। लेकिन हमें नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग कम से कम 41,300 के ऊपर हमें चाहिए। तो इस चीज की कंफर्मेशन हो सकती है कि इंडेक्स आगे अच्छा मूव कर सकता है। 41,300 अबूर करने के बाद ही हमने लास्ट पे डिस्कस किया था कि इंडेक्स बुलिश जोन में दाखिल होगा, तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट पे देखें तो इंडेक्स ने सपोर्ट लाइन से बाउंस बैक किया है, जो अच्छा साइन है और पॉजिटिव साइन है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि 41,300 नेक्स्ट वीक अबूर हो सकता है। और इंडेक्स ने ऐसा कर लिया तो इंडेक्स दोबारा अपसाइड पर 42,900 और 43,000 की तरफ रवा दवा हो जाएगा। वीकली RSI इस वक्त 60 के लेवल पे मौजूद है, 59 के लेवल पे मौजूद है 60 के, और पहला टारगेट इंडेक्स का 63 को अबूर करना है वीकली बेसिस पे। दोस्तों इस टूल पे देखें तो इंडेक्स ने लास्ट वीक में सपोर्ट ली 38,500 से, और दोबारा से 39,100 और 42,900 के चैनल में दाखिल हो गया है, जिसके बीच में सिर्फ एक रुकावट रह गई है 41,300। अगर ये अबूर हो जाती है तो दोबारा इंडेक्स को हम 42,900 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, और ऐसा नहीं हुआ तो इंडेक्स दोबारा यहाँ से डिक्लाइन पे आएगा और नेक्स्ट लेवल पर 37,800 37,700 का लेवल हो सकता है। इसलिए बहुत संभल के काम करना है। पिवट डेटा कैसे सपोर्ट कर रहा है देखते हैं कि डेली पिवट लेवल इंडेक्स पिवट से ऊपर क्लोज हुआ है, और नेक्स्ट टारगेट 40,976 जो करीब ही है, और सेकंड रेजिस्टेंस डेली की 41,200 का लेवल है। 41,150 और 200 जिसको अबूर करना है इंडेक्स ने, और देखते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स पे कैसा रिएक्शन आता है और क्या इम्पैक्ट आता है। कल का जो इंट्राडे हाई है 41,500 हो सकता है, और इंडेक्स ने इसके पास क्लोजिंग दे दी, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। वीकली लेवल की बात करें, ये मंथली नहीं है दोस्तों, ये वीकली है, गलत लिख दिया है इसको। वीकली पे भी इंडेक्स ने काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी है 40,900 पे, तो 41,560 पे पहली वीकली रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसकी तरफ इंडेक्स मूव करेगा। और नेक्स्ट वीक एटलीस्ट इसके आसपास ही अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर उसके बाद इंडेक्स 42,800-900 के लिए एक्सपोज हो जाएगा। दोस्तों इन लेवल्स का बड़ा ख्याल रखना है और सारे वीक इनको मॉनिटरिंग में रखना है। तो दोस्तों ये थे वीकली एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।